पाटीहारी परिवार में फूट और लालू प्रसाद यादव के परिवार में जिस तरीके से कलह की खबरें सामने आ रही हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इस वक्त जो है उनकी बेटी रोहिणी बनी हुई है, क्योंकि रोहिणी की तरफ से जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं उसके बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार ने चुप्पी साध ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मेरे साथ हैं शिवांगी। आज रोहिणी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि रोहिणी आचार्य इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आ रही है। इनसाइड स्टोरी में आप ये समझिए कि रोहिणी आचार्य परिवार में है कौन। लालू यादव की बेटी है, 7 बेटियों में से एक है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब अपने पिता को उन्होंने किडनी दान की और उसके बाद लगातार वो राजनीति में भी भले ही सक्रिय तौर पर नहीं, लेकिन अपने भाइयों के साथ बनी रहती हैं। लेकिन अब जो है लालू परिवार की जो पूरी आंतरिक गतिविधियां हैं वो एक किसी सीरियल के रूप में मोनिका सबके सामने आती जा रही हैं। धीरे धीरे पारिवारिक कलह सबके लिए ड्रामा बन चुका है। लोग उनके परिवार में क्या चल रहा है खास तौर पे इस पे ध्यान दे रहे हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि परिवार वाले खुद आगे आके सामने से उन चीज़ों को या तो ट्वीट कर रहे हैं या उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं या फिर मीडिया के सामने उनके आंसू निकल कर सामने आ रहे हैं। और शिवांगी, मुझे लगता है कि इसलिए भी चर्चा का विषय बन रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने तेज प्रताप का हाल देखा है। तेज प्रताप को जब पार्टी से घर से बाहर निकाला गया और हाल ही में जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की तरफ से एक के बाद एक जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जय चंदों की पार्टी आरजेडी बन चुकी है, खोखली बन चुकी है। संजय यादव और रमीश जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बन चुके हैं, वो परिवार से बड़े बन चुके हैं, उसको लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। और इसीलिए भी क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से या लालू प्रसाद यादव की तरफ से अभी तक तेज प्रताप को लेकर भी ऐसे कोई साफ तौर पर बयान सामने नहीं आए। और जब रोहिणी की तरफ से इस तरीके से बयानबाजी आ रही है, पार्टी को छोड़ने के बाद, परिवार को छोड़ने के बाद वो रो रही हैं, कह रही हैं मुझे चप्पलों से मारा गया, तो उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। हालांकि पूरा मामला एक बार फिर से हम समझाते हैं अपने दर्शकों को। मोनिका, हुआ यूं है कुछ की पाटीहारी और तेजस्वी तो जीत गए, लेकिन कई मसलों में आप इसे हार ही मानिए। रोहिणी आचार्य की तरफ से अचानक से एक पत्र आता है, एक ट्वीट आता है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया कि भाई मैं अपने परिवार से पूरी तरीके से सभी रिश्ते नाते छोड़ रही हूँ, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, अपना राजनीतिक करियर खत्म कर रही हूँ। इसके पीछे उन्होंने नाम क्या लिया? रमीश का नाम लिया, उन्होंने संजय यादव का नाम लिया। अब ऐसे में एक और बयान सामने आया जिसमें रेचल यादव का भी नाम लेती सामने आ रही है। रेचल यादव कौन? तेजस्वी की पत्नी। उनका कहना है कि भाई मुझे चप्पलों से पीटा गया, किसकी शह पर हुआ है आप ये बताइए। अब कुल मिला के सवाल ये है कि क्या तेजस्वी परिवार, लालू परिवार बेटियों को इसी तरीके से ट्रीट करता है? क्या बेटियों के साथ में इस तरीके से सलूक किया जाता है? ये वही परिवार है जो कि अपने मैनिफेस्टो में आरजेडी की तरफ से जब जारी किया गया तो बेटियों के लिए अनेकों वादे करते नजर आए थे, लेकिन अपने ही घर की बेटियों को, बहुओं को किस तरीके से उनका व्यवहार है, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये अब एक अलग तस्वीर सामने आ रही है। अब ये तस्वीर तो तब भी आई थी जब तेज प्रताप यादव की जो पहली पत्नी थी ऐश्वर्या राय, उनकी तरफ से भी मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था और यही वजह थी कहीं ना कहीं उन्होंने घर छोड़ दिया था। हालांकि उसके बाद भी खुद तेज प्रताप यादव की खुद की गतिविधियां इतनी रही हैं कि ये जो उनकी तरफ से आरोप लगाए गए वो कहीं ना कहीं इतनी हवा उन चीज़ों को नहीं मिली। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करें, जंगल राज की बात करें, अब हाथों हाथ जो है बीजेपी ने इसको एक बार फिर से मुद्दा बना लिया। उन्होंने कहा है कि भाई जंगल राज, आरजेडी को इसीलिए तो कहते थे कि उनके राज में जंगल राज है, वो अपनी ही बेटियों को कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने बहू बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। तो राज्य में घर में इस तरीके से बेटियों के साथ सलूक किया जाता है तो फिर उनके राज्य का क्या हाल होता है ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मोनिका, ये सारी बातें सामने आई, रोहिणी आचार्य की तरफ से कहा गया कि मैं लगातार अपने पिता के संपर्क में हूँ, लालू यादव के संपर्क में, लेकिन लालू यादव कहाँ है? लालू यादव की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं सामने आया? यदि रोहिणी आचार्य के साथ इस तरीके से सलूक तेजस्वी की तरफ से किया जा रहा था तो क्या लालू यादव की तरफ से कुछ नहीं कहा गया? क्या अब तेजस्वी का कद परिवार में इतना ज्यादा बड़ा हो गया है? क्या ये हार की वजह से खींच है जो कि सामने आ रही है, जिसके चलते तेजस्वी अपने ही परिवार वालों के साथ इस तरीके से सलूक कर रहे हैं? चाहे शुरुआत में हमने देखा चुनाव से पहले तेज प्रताप के साथ में हो या फिर अब चुनाव हारने के बाद रोहिणी के साथ में हो, क्या तेजस्वी पार्टी और परिवार से इतना ज्यादा
बड़े हो चुके हैं, अपने आप को बड़ा मानने लगे हैं कि वो अपने परिवार में किसी को भी किसी तरीके से उनके साथ बदसलूकी करेंगे और हर कोई सुन रहा है, सह रहा है? क्या लालू यादव भी इसी तरीके से सह रहे हैं? और दूसरी बात ये भी है, जिस तरीके से रमीज और संजय यादव जो आरजेडी के सांसद भी है, उनका इंटरवीन जो भूमिका उनके परिवार में रही है या पार्टी के तमाम डिसीजंस में रही है, इसको लेकर तेज प्रताप यादव तो बहुत पहले से मुखर है। उन्होंने तभी तो कहा कि जयचंदों की पार्टी हो चुकी है। अच्छा, अब रोहिणी आचार्य ने तो कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां कर दिया, पीड़ा बयां कर दी है, बार बार वो कह भी रही है, सामने आ भी रही है। अब 3 और बेटी हैं, उन्होंने भी पटना से दिल्ली का रुख कर लिया है। अब उनकी नाराजगी क्या है कि आने वाले वक्त में वो भी कुछ अपने परिवार के खिलाफ बोल सकती हैं। हालांकि देखिए, डायरेक्टली तो वो लोग पार्टी से इतने लिंक नहीं है, लेकिन अपने भाइयों के लिए तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कई मंचों पर जो है वो प्रचार प्रसार करती भी आई हैं। और अब एक बयान जो रोहिणी की तरफ से ये कहा गया कि रोहिणी जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में भाइयों को ही सब कुछ मिलना चाहिए। ये पीड़ा बयां करती है कि आप देखिए कि कितने दिनों से शायद वो प्रताड़ित थी और क्या कुछ भेदभाव हो रहा होगा। एग्जैक्टली, वो कहना भी चाह रही थी लेकिन वो अंदर ही अंदर कह नहीं पा रही थी। सबसे बड़ा त्याग जो उन्होंने दिया वो है कि अपने पिताजी को उन्होंने अपनी किडनी दी है, किडनी दान की है। तेज प्रताप यादव की तरफ से जो पहला रिएक्शन सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि उनकी तो सराहना करनी चाहिए, उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी है। आप इस मानवता, मतलब अपनी बेटी के लिए तो क्या ही, लेकिन इस नाते तो आपको कहीं ना कहीं जो रोहिणी के साथ सलूक फिलहाल परिवार में हो रहा है, कम से कम लालू प्रसाद यादव को या राबड़ी देवी को, किसी को तो बोलना चाहिए था परिवार में। और सबसे चौंकाने वाली बात मोनिका यही है कि इस पूरे जो ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, वाकया सामने आ रहा है, इसमें इसके बाद में रोहिणी आचार्य का तो बयान सामने आया। हालांकि उन्होंने भी अब स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई किसकी शह पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, नाम उन्होंने ले लिया। आप ये जानने की कोशिश कीजिए, आप जाके उनसे पूछिए। लेकिन इसके बाद पूरे घटनाक्रम के बाद रोहिणी आचार्य वहां पटना से रवाना हो गई हैं और बाकी 3 बहनें भी, चाहे हेमा हो या फिर राजलक्ष्मी हो, चंदा हो, ये सब लोग रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी परिवार में से किसी का भी कोई भी बयान सामने नहीं आया। केवल और केवल तेज प्रताप का बयान सामने आया और एक मामा का बयान सामने आया। उसमें किस तरीके से बेटियों को नहीं करना चाहिए। खुले तौर पर शायद वो रोहिणी के लिए कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने ये जरूर कहा कि इस तरीके का सलूक कहीं भी किसी की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए उनकी तरफ से, ये जरूर कहा गया। लेकिन अब इंतजार यही है कि या तो तेजस्वी यादव कुछ कहें, क्योंकि उनकी पत्नी का भी नाम इसमें सामने आ रहा है अब। और अंततः मोनिका, सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। चुनाव के समय हमने देखा कि रोहिणी आचार्य ही वो थी जिन्होंने तेज प्रताप को, चाहे पार्टी हो चाहे परिवार हो, उनसे अलग किया। और ये बड़ा फैसला रोहिणी आचार्य के समर्थन के साथ में सामने आया था जब तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित किया गया था 6 साल के लिए, और साथ ही साथ में परिवार से उनको अलग कर दिया गया था। रोहिणी इस दौरान अपने परिवार के साथ खड़ी थी। इसके बाद जब चुनाव हुए, पूरे समय 1 महीना जब प्रसार जोर शोर से चलता रहा, तो रोहिणी आचार्य तेजस्वी के साथ नजर आई, तेजस्वी के साथ कंधे पे कंधा मिला के चलती नजर आई। उनके समर्थन में उन्होंने प्रचार किया, तमाम बयान दिए, कई मंचों पे नजर आई हैं। लेकिन अब चुनाव के नतीजे आते से ही ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी की तरफ से इतनी बदसलूकी की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं रोहिणी की तरफ से कि भाई मुझे चप्पलों से मारा गया है। कौन है चप्पलों से मारने वाला व्यक्ति? रेचल यादव का क्यों नाम लिया जा रहा है? संजय यादव रमीज की तरफ से कहने पर क्यों पार्टी से और साथ ही साथ में अपने परिवार से रोहिणी एकदम रिश्ते नाते खत्म करके निराशा के साथ में पटना से अब दूर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सास भी रो रही है, भाई मैं मुंबई जाऊंगी, 10 दिन के लिए उनके पास रहूंगी, जो चीजें चल रही हैं उससे वो भी परेशान है। वो ये तक कहती नजर आई मोनिका कि मेरे माता पिता भी रो रहे हैं, यानी कि लालू और राबड़ी भी रो रहे हैं, लेकिन यदि वो रो रहे हैं तो है कहाँ? क्यों वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। उनकी चुप्पी ही कहीं ना कहीं अब अंततः जो ये पूरा कलह, जो विवाद अभी फिलहाल जो है लालू प्रसाद यादव के परिवार में देखा जा रहा है, अब इंतजार यही करना होगा, या तो तेजस्वी यादव को स्पष्टीकरण दे या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से या राबड़ी देवी की तरफ से सामने आए, क्योंककि ये कलह बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ रोहिणी तक, रोहिणी की 3 बहनें अब वो भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं कि आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव के परिवार में और ज़्यादा फूट पड़ती नजर आ सकती है, क्योंकि महागठबंधन तो हार चुका है। तेजस्वी यादव
भले ही अपनी सीट जीत चुके हैं, लेकिन महागठबंधन कहीं ना कहीं अब हार का ठीकरा जो है सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से समीक्षा की गई है, वहां से संकेत जरूर मिले हैं कि तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री साबित करने में इतने ज़्यादा अड़ चुके थे कि ना उन्होंने चुनाव प्रचार पर इतना फोकस किया, ना मुद्दों पर फोकस किया, और यही वजह कहीं ना कहीं महागठबंधन की रही है। हालांकि और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल परिवार को संभालना सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सामने। बिल्कुल, इसको परिवार को संभालना और इस आरोप से बचना कि अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को किस तरीके से लालू परिवार, यादव परिवार उनके साथ बदसलूकी करता है, किस तरीके से इनको ट्रीट करता है, इसको लेकर आप स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है अपनी खुद की पारिवारिक और राजनीतिक छवि के लिए। आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में इस तरीके से छींटाकशी क्यों उठ रही है, और क्या वाकई में आपको लगता है कि कलह जो परिवार में अभी बनी हुई है ये और गहराएगी या खत्म हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट कर सकते हैं।